तो कैसे हैं दोस्तों मेरा नाम है हैविट गाय और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो दोस्तों हम कर रहे थे अपना 180 डे नो फैप चैलेंज, तो जिसमें हमारा क्या कहते हैं कई बार नो फैप चैलेंज टूटा है और आज हम फिर से डे वन से स्टार्ट करें। देखो भाई, बात ऐसी है कि हम डे वन से स्टार्ट कर रहे हैं और कई बार टूट चुके हैं। अब इतना टूट चुके हैं कि रिग्रेट होना ही बंद हो गया है। और मुझे पता है कि अपन इतना टूटने के बाद भी अपन फिर से खड़े होते हैं ना, तो वो अपने लिए एक नई शुरुआत होती है, नया चैलेंज होता है, वो अपने लिए एक नई ज़िंदगी होती है यार। तो जी हाँ, मैं कई बार आप लोगों की तरह ही नो फैप कर चुका हूँ, कई बार टूट जाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो भी लोग नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं कर रहा हूँ 180 डे नो फैप चैलेंज, जो इस बार हम पूरा कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है 180 नो फैप चैलेंज अगर आप लोगों के साथ लगा रहा तो मैं 180 नो फैप चैलेंज कर रहा हूँ, जिसके रूल्स कुछ इस प्रकार हैं जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और यही कहूँगा कि आप भी फॉलो करें। और आज है हमारा डे वन नो फैप चैलेंज का। देखो, रोज़ की हमेशा की तरह अपन जब डे वन में आते हैं ना, तो अपन को एक रिग्रेट रहता है, एक मोटिवेशन रहता है। तो मेरे पास वो दोनों चीज़ थी, रिग्रेट था, मोटिवेशन था। तो ये था मेरा कि मैं उस दिन जी मोटिवेशन था कि अब मुझे पूरा करना ही है। तो हाँ, आज का मुझे मोटिवेशन था। तो आज मैं सुबह कुछ इस तरह से उठा था। तो गाइस, आज है हमारा फिर से डे वन। तो स्टार्ट करते हैं आज से डे वन, और आज मंडे भी है। हम जस्ट आशा करेंगे कि हमारे पूरे हो जाएं, क्योंकि बहुत बार टूट चुके हैं, मन बहुत कमज़ोर हो चुका है भाई। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं सुबह उठाता ना तो मेरी आँख नहीं खुल रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं उठ गया। मैं उठने के बाद गया, अपना तैयार होने गया, फिर आगे देखो क्या क्या हुआ। तो गाइस, हम तैयार हो गए हैं और हालत ख़राब है, क्योंकि कल हमने फैप किया था तो उसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है। और वो ये कि अब हमें देखना है कि जिम में हमारी क्या परफॉर्मेंस रहती है, हम क्या कैसा कर पाते हैं। अभी तो मेरे साथ भैया हैं, उनके साथ मैं जिम कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मेहनत लग जाती है। इसलिए मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ कि थोड़ा स्टेमिना जो है वो बढ़ जाए मेरा। तो अभी मैं क्रिएटिन लेके देखता हूँ। वो कुछ खा के भी जाऊँगा जिम से पहले, कि कुछ खा लेना चाहिए, तो मैं कुछ खा भी लूँगा, फिर अपन जिम की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ अपनी जिम। तो जी हाँ, जिम में अपनी चले जाता हूँ। मेरी मेरी चेस्ट थी। मैंने आज जिम में अपनी चेस्ट को ट्रेंड किया कि चेस्ट होनी चाहिए। जो मंडे से शुरू कर रहा हूँ डे वन, वो भी मंडे से बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। तो वही था, मैं डे वन मंडे से शुरू करता हूँ, अपनी पूरी चेस्ट में लेके चला जाता हूँ और फिर आ जाता हूँ मैं अपने घर। देखो भाई, जब नाश्ता आता है ना, नाश्ते में करता हूँ भाई चीला। सुबह से भाई चीले के अलावा आपको कोई और अच्छा नाश्ता नहीं मिल सकता जिसमें बहुत सारी कार्ब्स, एनर्जी और हमको बहुत कुछ मिलता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं चीले के साथ मेयोनीज खा रहा था और सॉस खा रहा था, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। मेयोनीज तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अभी हमारा पहला दिन है भाई। अभी से हम थोड़ी थोड़ी अपन बिल्कुल अगर रोक कर देंगे ना, तो अपन फिर से टूट जाएंगे। तो इस बार को अपन को टूटना नहीं है, बिल्कुल इन्जॉयमेंट के साथ चलेंगे। धीरे धीरे अपन हेल्दी चीज़ें बढ़ाते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, नाश्ते में चीला और क्या कहते हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं खा पाते हैं हैवी डाइट और आप मेरी तरह वेज हैं, तो नाश्ते में चीला और क्या कहते हैं और सोया बड़ी। हाँ, सोया बड़ी आपको ज़रूर खानी चाहिए, जो अपन को रिकवर करती है। ये सब करने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे प्रोटीन लेने के लिए। देखो, मैं लाया हूँ अपने लिए प्रोटीन पाउडर, आप खुद देखो। जी देखिए दोस्तों, मैंने एटम का प्रोटीन मंगाया है जिसमें ये है। हमें इसमें क्या कहते हैं 25 स्कूप मिलती हैं, 25 सर्विंग है, जिसकी हर स्कूप में हमें ये लिखा है, देखो बिल्कुल 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन दोस्तों मैंने इसमें रख लिया था, एक डिब्बा था प्रोटीन वाला, ये भी अच्छी है। तो मैंने इसमें अपना ये वाला प्रोटीन जो है वो मैंने इसमें रख लिया था।
प्रोटीन हमने ले लिया, इसमें देखो जो भर दिया प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, उसको हम करेंगे सेक। चलो इसको करते हैं हम सेक, जिससे थिक हो जाए। इसमें हम क्या कहते हैं, हमने 30 सेकंड तक सेक करना है, इसमें लिखा रहता है, तो हम 30 सेकंड तक करते हैं, 15 से 30 सेकंड के बीच में तो करते हैं इसको। यह बन गई थी गाइस, मुझे हमने प्रोटीन इसमें सेक कर लिया है और इसको पी कर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है। काफ़ी थिक टेस्ट आया है इसका और बढ़िया फ्लेवर है। ये मैंने नॉर्मल क्रिएटिन मंगाया था, अगली बार से कोशिश करूँगा चॉकलेट फ्लेवर मंगाऊँ, क्योंकि इस फ्लेवर का टेस्ट मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। अगली बार से मैं नॉर्मल फ्लेवर बनाऊँ। एक बात है, अगर आप इसको एक बार पी लो ना, मतलब कि चीला तो अपन ने खाई लिए थे नाश्ते के टाइम, और फिर अपन इसको पी लो तो अपन को खाना 2 बजे तक तो समझ लो भूख लगती ही नहीं है, और प्रोटीन से अपना प्रोटीन इंटेक भी बना रहता है। चलो इसको मैं करता हूँ ख़त्म और मिलते हैं अपन आगे। अब हमने प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है, अब हम निकलते हैं सीधे नहा धो के मंदिर जाने के लिए। हम मंदिर के लिए जा रहे हैं और ये हैं मेरे पैसे। तो मंदिर में हम कुछ पैसे भी डोनेट करेंगे, जिससे कि हमारा डोनेशन भी चलता रहे। देखो मंदिर में गए हैं तो मंदिर की स्पिरिचुअलिटी और जो चीज़ हम डोनेट करते हैं वो चीज़ हमारे पास आती है, ऐसा मेरा मानना है। और यूनिवर्स का लॉ भी ये भी कहता है कि जो चीज़ आप डोनेट करोगे, लाइक खुशी, हैप्पीनेस, अगर आप सैडनेस भी डोनेट करोगे ना, किसी को दुखी करते हो तो आपके पास दुख आएगा। इसलिए आप वो चीज़ डोनेट करो जो आपको चाहिए। तो मैं कुछ पैसे डोनेट करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे रिटर्न में, और जो रिटर्न में ऐसा नहीं आता है, और रिटर्न में वो आपको दुगना तिगना 3 गुना जाके मतलब 10 गुना जाके मिलता है आपको। तो आप ऐसी चीज़ें, खुशियाँ, पैसे डोनेट या कुछ ऐसी चीज़ें डोनेट करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, क्योंकि बाद में 20 गुना आके आपके पास होने वाला है। क्योंकि जो काम आपका नहीं बन रहा होगा वो शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से बन जाए। फिलॉसफी है, मानना है तो मानो। मंदिर से आने के बाद अब हम चले जाते हैं दुकान। देखो एक कॉन्फिडेंस रहता है जब आप फैब कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक वो रहता है कि फैब कर लिया, अपन को नहीं करना चाहिए था जी, अलाना फलाना ठिकाना। तो बस वही बात रहती है एक। और फिर उसके बाद अपन निकल जाते हैं जी इसी रिग्रेट को लेकर दुकान पर, क्योंकि पहला दिन था जो मैं तो आज पहला दिन मान के चल ही रहा हूँ कि आज तो पहला दिन था तो मैं कर रहा हूँ। तो पहला दिन मान के मैं चला जाता हूँ अपनी शॉप पर जाने के बाद मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपनी पानी की बोतल जो ले गया हूँ उसको कैसे भी करके मुझे अपना पानी का इंटेक पूरा करना है भाई। देखो भाई एक बात तो है, क्रिएटिन लेने से मेरा पानी का इंटेक पूरा होता जाए तो मेरी स्किन भी बहुत अच्छी होती जा रही है। पहले बहुत पिंपल हुआ करते थे मुझे, आप अगर मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखोगे तो बहुत पिंपल्स मेरे में दिखते थे। अब उतने पिंपल्स मेरे में नहीं दिखते, बल्कि मेरी स्किन अब क्लियर सी दिखने लगी है बहुत ज़्यादा। तो इस साइज नो फैब की वजह से ही हुआ है बहुत कुछ। जी मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप नो फैब करते हो ना तो आपकी स्किन दिन पर दिन क्लियर हो जाती है। अगर अपन ने 180 नो फैब कर लिया तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी स्किन का क्या हाल होगा, मैं क्या भाई देखने लायक होगा वो। लेकिन कोई बात नहीं, हम खुद वो करेंगे, अपनी फॉलो करेंगे 180 डे। मुझे खुद नहीं पता कि 180 डे बाद क्या होता है, लेकिन इस बार हमें टूटना नहीं है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि मैं हर 5 दिन 4 दिन में टूट जाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे टूटना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हम अब आ गए हैं हम घर पर हम लेते हैं डाइट। देखो मेरी डाइट देखो आपको कैसी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा लंच। देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं रोटी, जिसमें हमारे पास रोटी हैं, 4 रोटी हैं, अचार के साथ पापड़, और ये अपनी अरवी की सब्ज़ी है, और ये है अपना दही, जो अपन इतना दही खाएंगे, उसके साथ पनीर, और फ्रूट में हमने लिया है चीमरी, और ये है हमारा तरबूज है ये अपना। तो ये अपनी मतलब ये सुबह दिन का मील तो अपन इतना ही रखेंगे कि थोड़ा हैवी खाएं, क्योंकि शाम का मील अपन को बहुत लाइट खाना है, बहुत ही लाइट। तो दिन का मील अपन अच्छा खाएं जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और ये प्रोटीन का जो है कि प्रोटीन सोर्स ये है, प्रोटीन पाउडर तो हम पी रहे हैं तो थोड़ा और प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब कि मेरा वज़न 60 ग्राम है, तो कोशिश करूँगा कि 100 ग्राम प्रोटीन तो मेरा वज़न 60 किलो है, सॉरी ग्राम कह रहा हूँ कोशिश करूँगा कि 100 ग्राम प्रोटीन तो खा ही लूँ। उसके बाद हम फिर दुकान चले जाते हैं और दुकान में हमारी हो जाती है अच्छी बेइज्जती।
देखो आप। चलो स्टार्ट। चलो भाई, दोनों देखो ये पंजा लड़ाते, सेठ जी दोनों हाथों से लड़ा है पंजा। पता नहीं ये लोग क्या खा के पैदा हुए हैं, यहाँ पे हम नहीं लड़ा पा रहे हैं पंजा। यहाँ जा रहे हैं हम जिम। हम रोज जिम जाते हैं, गांव की देसी जिम है ये, देसी जिम। अरे भाई साहब डोले देखो, डोले डोले डोले। देसी जिम है ये जी गाँव जी की। जी। हेलो, ये वाली जिम पता है कैसे बनती कैसे है? बनती है? ये भैंस का गोबर डालने से बनती है ये वाली जिम। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसे स्टील बॉडी कहते हैं, स्टील बॉडी। स्टील दिखा, नहीं दे चेक टन टन टन। मतलब मैं पंजा लड़ाता हूँ ना उससे, तो अब मैं पंजा का बदला पंजा से लूँगा। देखो अभी मैंने, ये मेरा डे 1 है, मैंने पंजा लड़ाया था और मैं हार गया। और अब मैं चाहता हूँ कि 180 डे बाद मैं इन्हीं लोगों को हराऊँ, मेरे अंदर एनर्जी आए, स्टेमिना आए, तो ये होगा 180 डे नो फैप। एक बार ट्राई करके तो देखिए। डे 1 है, एक बार रिग्रेट हो गया ना, अब नहीं टूटने वाला भाई। मेरे साथ जो भाई कर रहे हैं ना नो फैप, करो किया करो भाई, अपन टूट जाता है फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार नहीं टूटना है। अगर आप मेरे साथ है तो बिल्कुल नहीं टूटेगा इस बार। तो गाइस ये था मेरा आज का दिन। सच बताऊं तो पहला दिन मेरा कैसा रहा मैं आपको खुद बता दूं। पहले दिन मेरा ऐसा रहा कि आज रिग्रेट भी था। जब आप फैप कर लेते हो तो आपको रिग्रेट रहता है कि क्यों कर ली अपने। इतने अच्छे दिन चल रहे थे मेरे, 5 दिन निकल रहे थे, 10 दिन निकल रहे थे, तो इतना हो जाता है। और फिर उसके बाद एक रिग्रेट के साथ अपना एक मोटिवेशन भी रहता है। आप शायद कनेक्ट कर पा रहे होगे मुझसे कि जब फेव कर लेते हो तो एक अगले दिन एक मोटिवेशन भी रहता है, एक रिग्रेट भी रहता है। वो रिग्रेट वाला मोटिवेशन कि अब नहीं करना है। अब अंदर से वो चीज़ होती है, लेकिन एक चीज़ होती है कि फिर आगे चल के अपन फिर तोड़ देते हैं कि भाई एक बार कर लेते हैं। शुरुआत होती है पहुँच से और फिर जाते ही अपने फेव तक। तो मैं ये कहूँगा कि इस बार हमें बहुत ही हैवी तरीके से कंट्रोल करना है। और अगर आप मेरे साथ हो ना तो ये हम जरूर करेंगे। आज का दिन हमारा तो मोटिवेशन में और रिग्रेशन में निकला है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए आज, जैसे कि बुक्स पढ़ना और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो हम कल ट्राई करेंगे या कल हम रेस्ट लेंगे। कुछ हमें समझ नहीं आता क्या करना है, तो जो भी करना है हम कल ही करेंगे। अगर आपको भी हमारे साथ 180 डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉलो करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ यार फॉलो करो यार मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और मैंने शॉर्ट्स डाल लिए हैं तो शॉर्ट भी देख लेना इस वीडियो का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो हैबिट गाय को फॉलो करें।